नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन स्पिरिचुअल। आपके साथ मैं हूँ रीना। भगवान राम के एक साथ कदम से कदम मिलाकर लक्ष्मण जी पूरे 14 वर्ष तक उनके साथ वनवास काल के दौरान रहे थे। फिर अयोध्या लौटने पर ऐसा क्या हो गया था जो भगवान राम को अपने प्राण प्रिय भाई लक्ष्मण का त्याग करना पड़ गया? आखिर इसके पीछे क्या कारण था और भगवान राम को ऐसा क्यों करना पड़ा? आइए हम आज आपको इसके बारे में विस्तार से बताते हैं और उस जगह के बारे में भी जानेंगे जहाँ लक्ष्मण जी ने अपने शरीर को अयोध्या में त्यागा था। रामायण के अनुसार भगवान राम ने अपने भाई लक्ष्मण का त्याग इसलिए किया क्योंकि वो अपने वचन से बंधे हुए थे। एक दिन यमराज भगवान राम से मिलने अयोध्या आए थे और उनसे कहा कि हमें आपसे एकांत में बात करनी है। यदि हमारी और आपकी वार्तालाप के दौरान कोई बीच में आया तो उसे आप मृत्यु दंड की सजा देंगे। यमराज दरअसल इसीलिए भगवान राम से मिलने आए थे क्योंकि भगवान राम की आयु पूर्ण होने वाली थी और यमराज यह बात जानते थे कि बिना रघुनाथ की आज्ञा के कोई भी उनको मृत्यु लोक से नहीं लेकर जा सकता। इसीलिए वे भगवान राम को इस बात की सूचना देने आए थे कि प्रभु, समय पूर्ण हो चुका है, अब आपको अपने बैकुंठ धाम पधारना होगा। भगवान राम ने यमराज की बात को स्वीकार किया और अपने भाई लक्ष्मण को उस कक्ष के बाहर द्वारपाल के रूप में नियुक्त कर दिया और उनसे कहा कि किसी भी परिस्थिति में आप इस कक्ष के अंदर तब तक किसी को नहीं आने देंगे जब तक हम दोनों की वार्तालाप समाप्त नहीं हो जाती। जब लक्ष्मण जी कक्ष के बाहर पहरेदारी कर रहे थे तभी वहां कुछ ही देर बाद ऋषि दुर्वासा आ गए और उन्होंने लक्ष्मण जी से कहा, हमें भगवान राम से मिलना है, कृपया हमको अंदर जाने दीजिए। लक्ष्मण जी ने दुर्वासा ऋषि को कक्ष के अंदर जाने से मना कर दिया और कहा कि अभी आप अंदर नहीं जा सकते हैं क्योंकि उन्होंने श्री राम को वचन दिया था कि वह किसी को भी उन दोनों की वार्तालाप के अंतराल कक्ष के अंदर नहीं आने देंगे। ऋषि दुर्वासा यह सुनकर क्रोधित हो गए और उन्होंने लक्ष्मण जी से कहा, अगर आपने मुझको अंदर नहीं जाने दिया तो मैं अयोध्या नगरी को श्राप दे दूंगा। लक्ष्मण जी ने सोचा, अयोध्या को श्राप मिलने से अच्छा है कि मुझे मृत्यु दंड की सजा मिल जाए। लक्ष्मण जी उस कक्ष के अंदर चले गए जहां भगवान राम और यमराज की एकांत वार्तालाप चल रही थी। तब यमराज ने कहा, प्रभु, आपको लक्ष्मण जी को मृत्यु दंड देना पड़ेगा क्योंकि आपने वचन दिया था। भगवान राम बड़े असमंजस में पड़ गए। तब उन्होंने अपने गुरु वशिष्ठ जी से पूछा, मैं क्या करूं? तब वशिष्ठ जी ने कहा, परित्याग करना मृत्यु दंड के समान है, आप लक्ष्मण का परित्याग कर दीजिए। श्री राम ने अपने दिए हुए वचनों का पालन किया और लक्ष्मण जी का त्याग कर दिया। लक्ष्मण जी यह त्याग सहन नहीं कर पाए और अयोध्या की सरयू नदी तट पर अपना शेषनाग रूप लेकर जल समाधि ले ली और वहीं अंतर ध्यान हो गए। इसके बाद भगवान राम ने अयोध्या में गुप्तार घाट में जल समाधि ली थी। इस बात का वर्णन रामायण में विस्तार पूर्वक बताया गया है। लक्ष्मण जी ने अयोध्या में जहां जल समाधि ली थी उस जगह पर एक विशाल मंदिर है जिसे लक्ष्मण किला कहा जाता है। इसके ठीक सामने वही सरयू तट है जहां लक्ष्मण जी ने जल समाधि ली थी और उस तट को सहस्त्रधारा घाट कहते हैं। यहाँ लोग आज भी दर्शन करने आते हैं। मंदिर में भगवान राम, माता जानकी और लक्ष्मण जी की प्रतिमा विराजमान है। एकादशी, रामनवमी और राम विवाह जैसे शुभ अवसरों पर यहाँ भजन, कीर्तन और धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन होता रहता है। राम मंदिर से लक्ष्मण किला की दूरी लगभग 2.5 किलोमीटर की है। अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे आने वाले वीडियोस के अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।